तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जैसा कि अभी आप लोग को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल शिवम क्लासेस धनबाद पे, हमारे नहीं बोलूँगा, आपके अपना चैनल शिवम क्लासेस धनबाद पे साइंस का सीरीज़ चल रहा था। ठीक है, और सीरीज़ तो बहुत सारी चीज़ें चल रही, जैसे कि आपका एस.के. झा सर की ये बुक थी, मैंने कम्युनिटी पे डाला था। ये एस.के. झा की जो सामान्य विज्ञान की बुक है, जो रेलवे के लिए इन्होंने बुक निकाली है। ठीक है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये बुक मैं चला रहा था। ठीक है, तो ये बुक का 2 वीडियो मैंने चला रखा है। इसमें क्या दिया हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और टॉपिक वाइज दिया हुआ, उसके बाद कुछ MCQ दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के डिमांड पे मैंने ये बुक को चलाया है, और जिसमें आपका यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है। जो नहीं देखे जा करके देखो, क्योंकि इस बुक में सॉल्यूशन ही नहीं दिया है। इस बुक में क्या क्या थ्योरी दिया हुआ, और थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल्स दिया हुआ, MCQ दिया। तो आप थ्योरी के बाद इसका MCQ नहीं लगा पाओगे। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किलें होगी जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपका MCQ को डिटेल में एनालिसिस करवाया। ठीक है, तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन को मैंने ख़त्म कर दिया। हालांकि इस बुक में से मुझे जितनी एक्सेप्टेशन थी उतनी है नहीं, क्योंकि इस बुक्स में बहुत कम ही न्यूमेरिकल्स, बहुत कम मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है जो इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 9500 बुक की सीरीज़, जैसे कि ये 9500 बुक के MCQ है, इसका मैंने करवाया था, जिसका 10 वीडियो बन चुका है। उसके बाद मैंने इसे रोक रखा था। इसका यूनिट एंड डायमेंशन करवाया। इसका यूनिट एंड डायमेंशन उस बुक के सामने, मतलब उस बुक से इसका बेस्ट है, PYQs जो दिया हुआ। ठीक है, और इसमें अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन, लेकिन आपकी डिमांड थी तो मैं चलाया। तो इसके जाके अभी जो है वेक्टर और स्केलर वाली आज वीडियो नहीं आ पाई, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले। क्यों नहीं आ पाई, देखो मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे स्केलर एंड वेक्टर में देख रहा, तो इसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे। न्यूमेरिकल्स क्या क्या थे आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। इस बुक के बारे में बहुत बोला जाता है कि इस बुक को पढ़ लो, पढ़ने से साइंस मजबूत हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस बुक को पढ़ के सोचोगे कि आपका साइंस बहुत ही मजबूत, पहली बात तो ये बुक आप डायरेक्ट सोच रहे होगे कि पढ़ लेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अभी मान लो सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करता है, स्केलर एंड वेक्टर स्टार्ट करता है। ठीक है, और 100% जेन्युइन चीज़ें हैं, मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं भी ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ लोगों को, यहाँ मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ क्या है चीज़ें नहीं है ना। मैं भी 5 साल से NCERT को पढ़ा रहा हूँ लोगों के बीच, तो उसके आधार पर मैं चीज़ों को बताऊँगा। ठीक है, तो स्केलर एंड वेक्टर है। अभी जैसे कि यूनिट डायमेंशन का मैं खत्म कर दिया, उसके बाद ये भी आता, आज वीडियो आता, लेकिन नहीं आ पाया, बता रहा हूँ उसका। ठीक है, रुक जा 1 मिनट, थोड़ा सा ये स्टैंड छोटा हो जा रहा। ठीक है, तो स्केलर एंड वेक्टर के जैसे स्टार्ट करता, तो इसमें मैंने सोचा यार बता दूं, MCQ करा दूं, तो वो मज़ा नहीं आने वाला जब तक आप इसका थ्योरी नहीं समझ पाओगे। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के पास तो ये बुक होगी, उससे ये बच्चे थ्योरी समझ लेंगे, लेकिन भाई थ्योरी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो तो एकदम नहीं समझ पाएंगे। हाँ, जिनका साइंस बैकग्राउंड अच्छा है, जो 11th 12th अच्छे साइंस के वही इस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि 11th में वेक्टर का स्केलर वेक्टर, ये आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा कि अदिश राशि कौन है, सदिश राशि, ये पूछा है स्केलर वेक्टर का रूल। इसमें क्या पूछा जाता है आपका, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसके आधार पर न्यूमेरिकल्स दे जाएंगे। मतलब कोई 2 फोर्स दिया हुआ जा रहा है, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या होगा, दोनों फोर्स के बीच एंगल क्या होगा, ये सब निकालने के लिए। तो ये जो 11th अच्छे से पढ़े होंगे वो इसको सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें दिया हुआ थ्योरी कुछ, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं समझ पाने वाला है कोई। मतलब कोई नॉर्मल बच्चा अगर देखे जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, या जिनका साइंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत दिन हो गया, तो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा भाई इस तरह MCQ करा तो मज़ा क्या आने वाला, इसलिए मैं जो समझ लूँगा। आपका कल जो क्लास होगा उसमें थ्योरी बताऊँगा, अच्छे ढंग से बताऊँगा, तभी जाके आपको ये बुक का भी थ्योरी समझ। तो बहुत सारे लोग सोचे बुक में उठा ले और थ्योरी पढ़ ले, मुश्किल है, नहीं हो पाया, करके देख लेना। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इसका देखो इधर भी है, फिर जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणनफल, मतलब कोई 2 वेक्टर उसका प्रोडक्ट क्या होता है, फिर अदिशों का गुणनफल, ये प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर आपका बहुत सारा इसमें रिजल्टेंट निकालना, तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट, राइट एंगल यूनिट क्या होता है, फिर डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन, तो ये सब डायरेक्ट आपको इस बुक से देख करके नहीं समझ पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा जिनका बैकग्राउंड है। मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं उसी मेहनत को बचाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल मैं, अभी तो समय मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी हमारा ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है 10 बजे लगभग, जब ये वीडियो आपको शूट हो रहा है। तो मैं कल इसका पहले आपको थ्योरी पहले बता देने वाला, क्योंकि देखो थोड़ा वेक्टर है, कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि बता दो, ये जो वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ हो गया, सम हो गया, एडिशन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हो गया, ये सब 11th में पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक जो डिप्लोमा किए होंगे उसको मैकेनिक्स चैप्टर में ये पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में मैकेनिक्स आता है, उसमें ये पढ़ना पड़ता है। तो चीज़ें हैं आपको अच्छे ढंग से, पहले थ्योरी पता हो उसके बाद, और ये बुक को आप डायरेक्ट सोचोगे थ्योरी पढ़ के वो बना लें, ये मुश्किल है। ठीक है,
तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो इसीलिए वीडियो आज नहीं है पाए, बता दो, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे वीडियो क्यों नहीं आते। देखो मेरा मकसद रहता है हर एक वीडियो के पीछे, मैंने जो भी वीडियो बनाया, जो भी कंटेंट दिया ना भाई, जितना भी दिया हो एकदम 100% दिया हो। और ये मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है इस चैनल पे, आप वीडियो में देखना, वहाँ पे मेरी मेहनत देखना। मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करता हूँ और मैं यहाँ तक दावा भी करता हूँ कि अगर उतना डिटेल एनालिसिस आपको पेड कोर्स में भी कहीं भी कोई भी टीचर हो कर दे तो आपको बताना। भले मेरा चैनल छोटा है ना, बहुत कम लोग देख पाते हैं, लेकिन जो देखते हैं ना तो सटीक उनको जानकारी मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान देना। और यूनिट एंड डायमेंशन की इसकी 9500 की सीरीज़ का 10 वीडियो हो चुका है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये आप सर करा रहे थे, इसको बंद क्यों कर दिया। देखो भाई, एक चीज़ मैं बताता हूँ, बंद कोई करना नहीं चाहता, मेरा कोई शौक नहीं है कि बंद करे किसी चीज़। तो सच्चाई आज बता रहा हूँ, आप लोग सच्चाई से भागना नहीं, ठीक है। आपकी जैसे उम्मीद रहती है ना हमसे, तो हमारी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपसे भी रहती है जब कोई बंदा मेहनत से, क्योंकि ये इसके करवाने के पीछे मुझे बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। और वो मेहनत मैं बता रहा हूँ, जैसा कि आपको चीज़ें रियलिटी होना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये बुक है, ठीक है। ये बुक, उस बुक को यूनिट एंड डायमेंशन में से लगभग 200 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 200 क्वेश्चन करवाने के पीछे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपको डिटेल एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानकारी नहीं है, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन का एनालिसिस, कुछ चीज़ें इकट्ठा करना, बहुत सारी नई चीज़ें, ताकि आपका अगला क्वेश्चन बन जाए ऑप्शन के थ्रू। देखो उसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है ना। 95 से प्लेटफॉर्म से ये मेरा सॉल्यूशन, पर्सनल सॉल्यूशन है, मैंने खुद से सॉल्यूशन बनाया है। NCERT थ्रू के सॉल्यूशन है, CBSE बोर्ड के थ्रू सॉल्यूशन, जो मिला मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करता हूँ, तब जाकर के वो चीज़ें बता पाता, और वो चीज़ आपको बोर्ड पे दिखती है। क्लास में जाकर के देख लेना कितना बेस्ट सॉल्यूशन है। मेरे 1 घंटा के क्लास में लगभग 10 से 12 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग में होते हैं। और इसके लिए मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जो जेन्युइन मेरा क्लास का उनको पता। देख सकते हो यहाँ से लेकर 200 क्वेश्चन तक लगभग मैंने कराया, जिसका 10 वीडियो हुआ। उसके बाद ये तक शुरू में तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, धीरे धीरे आपका रिस्पॉन्स घट जाता है, ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन लेगा 67 नंबर, ये सारा अगर ये पढ़ लो यूनिट एंड डायमेंशन ना, और ये जितना क्वेश्चन है इसके जा सर की बुक में भी उतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यार, आप जा करके देख लेना। और जो बोलता हूँ ना जी, देखो सारा डिटेल लेना से 146 तक मैंने करवाया है, 146 हो गया, यहाँ देखो 170, 200 तक देखो यहाँ पे ये PDF है ना, ये 200 तक मैंने ये चीज़ें करवाई हैं। 220 देखो इसका 220 तक कार्य हो जाए, मतलब कि ये यूनिट एंड डायमेंशन पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। लेकिन देखा यार आपका रिस्पॉन्स ही मतलब कि, अरे बार ही नीचे हो जा रहा है। 1 मिनट रुकना भाई साहब, 1 मिनट रुको यार, ये ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। तो देखो मैं चीज़ों को करने से भागता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आपका जब रिस्पांस नहीं मिलता है, क्योंकि देखो मेहनत लोग करते हैं, तो वो भी क्या चाहते हैं भाई, अच्छा रिस्पांस मिले, है ना। और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि आप, मुझे इतना नहीं चाहिए, जितने लोग जेन्युइन लोग देखें तब तक कम से कम आप लोग भी चीज़ों को शेयर कर सको यार, आप लोग भी इसमें कोताही बरतते हो, तो इसीलिए। और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, और तो इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग का रिस्पांस उतना खास नहीं मिल पाता, इसीलिए मुझे चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, 10-20 लोगों के लिए क्यों मेहनत करूँ, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा मुझे 1000-2000 से जेन्युइन बंदे, जितने आप लोग शेयर तो कम से कम करो। मेरे पास 100 ही बच्चे पढ़ने आ रहे, कम से कम वो तो शेयर करो, ठीक है। तो एक चीज़ बोला जाता है, जहाँ पे क्वालिटी मिले लेकिन उसका नाम ना हो तो वो फीकी लगती है चीज़ों को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं, नाम पे बिक रहा है, ठीक है, कुछ है नहीं उनका। मैं सही चीज़, जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, किसी टीचर से कर रहे होंगे, भले उनको बुरा लगता होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं और उनको जानना जरूरी है। इस चीज़ में नए लोग फंसते बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये 200 मैंने दिया है ना यूनिट एंड डायमेंशन का, ये देखो यहाँ तक। मेरे ऑफलाइन के बच्चे, पता हो जो ऑफलाइन हमसे करते हैं ना, वो बोले सर मुझे इसका जेरॉक्स दे दो। मैंने सभी को दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं ना, मेरा दायित्व बनता। और ये मैं पूरा जेरॉक्स फिर देने वाला हूँ। हमारा जो रेलवे के टारगेट कोर्स से जुड़े हुए वो सिर्फ उनको देने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत चीज़ें मेहनत से लगी हैं, क्योंकि फ्री के चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। और उनको देने वालों को फ़ायदा क्या होने वाला, जो मेरा 40 दिन का चैलेंज था उसमें मैं ये दूंगा। मैथ और रीजनिंग का जो चल रहा था 40 दिन का, उसमें ये PDF को प्रोवाइड करना। धीरे धीरे कर एग्जाम से पहले आपको सब चीज़ मिलेगा, हड़ाना भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि साइंस क्लास सीरीज़ कल आ जाएगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि 9500 बुक को सीरीज़ का स्टार्ट कैसे करने वाले। तो मेरा एक चैनल है, दूसरे चैनल पे स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इस चैनल में बहुत ही ज़्यादा क्या बोल रहा है यार, क्लासेस होने पर, जैसे अच्छे सर भी मैथ का क्लास दे रहे हैं, मैं इसके जाके भी लूँगा, ये भी लूँगा, तो मिल नहीं पाया, क्राउड थोड़ा सा रीच घट जाता है, रीच घटने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो उसमें मैं डालूंगा शिवम क्लासेस धनबाद 2.0 है, चैनल का लिंक मैंने दे दिया, उसको आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। उस पर आइए 9500 को मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला, और उसका पूरा PDF पूरा प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स, एग्जाम से पहले एक बार यार रिवाइज कर देना, एक भी क्वेश्चन छूटे उसकी गारंटी हम लेता हूँ, ठीक है, मैं ले रहा हूँ। तो वो चीज़ें हैं,
उसको करने वाला हूँ। फिर उसके बाद ये किरण प्रकाशन की मिक्स क्वेश्चन PYQ को इसको बहुत ही बेहतर ढंग से करवाने वाला हूँ कल से। ये आपकी शायद मैं करवाने वाला कल या परसों से स्टार्ट कर दिया, मंडे से इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। मिक्स क्वेश्चन साइंस विद शिवम करके देखना, मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पे कहीं ऐसा क्लास नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा विश्वास है, हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनके विश्वास है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और हाँ, जब इसके जाके से क्लास करवा तो वो मैंने PDF भी अपलोड कर दिया है, अभी उसी के ऊपर काम भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपका जो 40 जगह चैलेंज था वो भी धीरे धीरे मतलब हो रहा है। 19 क्लास का उसके बाद ऐप में कुछ प्रॉब्लम के चलते नहीं हो पाया। बाकी आपको जाना है जो परचेज किए हैं हमारा कोर्स 49 डे वाला, उसको आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये कोर्स है 49 वाला कोर्स सेल नहीं कर रहे हैं, मन होगा लेना, नहीं मन होगा मत लेना, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि मुझे आप है ना 99 डे वाला मैं 40 डे में चैलेंज देता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें कंटेंट मैंने देखो कितना अपलोड कर रखा है, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें आप लोग यहाँ से देखो, दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो कैसे हम लोग चीज़ चलते हैं। 40 दिन है। अब यहाँ पे देखो 39 डे चैलेंज में जाना है। कहाँ जाना है आपको? 39 डे चैलेंज में गया। देखो इसके जाके जो 400 जो MCQ करवा रहा था उसका इसका भी तो PYQ मैंने यहाँ दिया। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ये PDF आपको मिल जाने वाली है सर की, ठीक है। बुक की कुछ जो करवाया उसकी बुक की PDF थोड़ी सी दे दी है, अच्छी बुक है, ठीक है, थ्योरी के लिए। और डे 1 डे 2 का पूरा मटेरियल, मैथ रीजनिंग का मटेरियल, मैथ रीजनिंग का डाला हुआ, साइंस नहीं डाला हुआ। कहाँ तक डाला हुआ है देखो, आपको दिखा दे रहा हूँ 19 दिन तक। चल जा भाई सब, ऊपर क्यों नहीं हो रही है? डे 9 डे ये आपका, ठीक है। तो इसी तरह 19 दिन तक पूरा डला हुआ है आपका 39 डे चैलेंज में, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है आपको उसके लिए। डे 12 डे 13 देखा ना, इस तरह 19 दिन तक डाला हुआ। आज 20वां दिन का डलाएगा मैथ और रीजनिंग का, बाकी साइंस का जब मैं पढ़ाऊंगा तब डलेगा। और हाँ, इसमें सारा 9500 बुक का जो PDF है ना, ये बच्चों को फ्री मिलने वाले धीरे धीरे, एग्जाम से पहले तो मिल ही जाएंगे। बना रहा अभी यूनिट एंड डायमेंशन का हो गया है, उसके बाद देखो क्या होगा। यूनिट एंड डायमेंशन का हो गया, सबका PDF जैसे से बनाऊंगा तो फ्री में डल जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आप लोग लगा भी नहीं सकते हो कितना इसका कॉस्ट बैठे। मात्र 100 रुपये में आपको मैं इतनी चीज़ें देने की गारंटी ले रहा हूँ। तो इससे जुड़ जाओ। अभी कंटेंट धीरे धीरे अपलोड, अकबकाना नहीं, बहुत लोग अकबका कमेंट कर देते हैं या आपने कंटेंट डाला नहीं, फ्रॉड करे। अरे तुमसे 100 रुपये क्या फ्रॉड कर लेंगे? तुम जहाँ 699 1200 रुपये में कोर्स खरीद रहे हो, उससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है, ठीक है। तो अकबकाना नहीं है चीज़ों को, आपको नंबर दिया हो, फ़ोन करके पूछो एप्लीकेशन पे क्या क्या नहीं, जेन्युइन चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो बनाया कि आज नहीं डाल पाऊंगा इसके चावले। कल वेक्टर को अच्छा से पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल्स कल ही खत्म कर देने वाला, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता भाई, चाहता तो मैं भी MCQ 4-5 करवा के उड़ा देता, ये है ऐसे। तो वैसे हमसे नहीं होता है, होता होगा किसी और से। इसीलिए मैं वीडियो बनाया प्रॉपर तरीके से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जिनके पास बुक नहीं होगा, साइंस का, जनरल साइंस का, रेलवे जनरल साइंस का, ये बुक भी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसको भी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।